बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं और वेक्टर ग्राफिक्स को अगर हमें सिंपल बीएमपी ग्राफिक्स में या एडिटेबल ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना हो तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको सिंपल वेक्टर ग्राफिक्स एक खाली कैनवस पे ड्रा करके दिखाता हूँ। फाइल में जाएं। ये हमने खाली फाइल खोल ली एडोब फोटोशॉप में और ये जितना हिस्सा है ये सारा वेक्टर ग्राफिक को डील करता है। इसमें मैं रेक्टेंगुलर लेता हूँ और इसको यहाँ ड्रा करता हूँ। ये देखें, ये रेक्टेंगुलर ड्रा हो गया। अब इसको कैसे पता चलेगा ये वेक्टर है और वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स का मतलब ये ड्रा बाय द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर इनको ड्रा करता है, इनकी बैक पे असल में कमांड होती है। अब मैं इरेज़र लेता हूँ और ये देखें, इस पर इरेज़र टूल लॉक हो जाता है, यानी कि इस पर इरेज़र काम नहीं कर सकता। दूसरी सूरत में मैं कह सकता हूँ ये डायरेक्ट एडिटेबल इस तरीके से नहीं है। इसको एडिट करने के लिए इवन कि अगर मैं इसको सिलेक्शन से भी लेके इस पर इसको एरिया को सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करता हूँ, देखें ये एरर आ जाएगा, ये डिलीट नहीं होगा। तो इसको एडिट करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी लेयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसकी निशानी ये है कि वेक्टर ग्राफिक्स ये एक छोटा सा बॉक्स नज़र आता है और इस बॉक्स पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं। असल में ये कलर बॉक्स ही होता है। ये देखिए, ओके कर दें, ये कलर फाइनल हो गया इसका। अब इसको कन्वर्ट करते हैं एडिटेबल ग्राफिक्स में, या ये देखिए यहाँ राइट माउस बटन क्लिक करें, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगी रास्टराइज लेयर। ये देखिए, ये रास्टराइज लेयर पे क्लिक करते हैं। अब देखिए वो बॉक्स वहाँ से ख़त्म हो गया। और अब इसको आप इरेज करना चाहें तो अब आप इसको इरेज ये देखें कर सकते हैं। और इसी तरीके से अब आप इसको सिलेक्शन से भी, ये मैंने सिलेक्शन की इसकी और डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ। ये देखें, ये यहाँ से कट गया, कोई एरर नहीं आया। तो ये वेक्टर ग्राफिक्स की खासियत है। इसको हम डिज़ाइनिंग में कैसे अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं अब हम वो करके दिखाता हूँ। इसकी लेयर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। दोबारा मैं एक, ये देखिए, एक रेक्टेंगुलर लिया और इसको मैं राइट माउस बटन क्लिक करता हूँ, फिर रास्टराइज करता हूँ और सिलेक्शन, इसको मैं ज़रा कंट्रोल माइनस प्रेस कर रहा हूँ और इसको ये मैंने एक सिलेक्शन ली और लेने के बाद मैं डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ। दोबारा कंट्रोल प्लस करता हूँ। ये देखें कितनी अच्छे तरीके से ये नई शेप हमारे सामने बन गई। इसको मैं यहाँ रख सकता हूँ, फिर कंट्रोल टी करता हूँ और इसको मैं बराबर कर देता हूँ। ऑल्ट की मूव की मेरे पास सेलेक्ट है। ऑल्ट प्रेस करके इसी को मैं ऊपर करूँगा तो ये डुप्लीकेट लेयर हो जाएगी इसका। ऑल्ट एंड ड्रैग से कोई भी शेप जो है वो डुप्लीकेट हो जाती है। फिर दोबारा आप इसे कंट्रोल टी करें और इसको इस तरह मिरर कर दें या इसकी डायरेक्शन बदल दें। ये देखिए, ये आपके सामने एक अच्छा सा डिज़ाइन बन गया। अब आप कोई भी तस्वीर ओपन करें, इसको उठा के इधर रख दें, इसको क्लोज कर दें।
कंट्रोल टी करके इसको अब आप इसको लेयर्स में उठा के दोनों के नीचे कर दें। अब देखिए ये आपके सामने बेहतरीन डिज़ाइन बन गया और अब आप इस पे लिख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और फर्दर आप इस लेयर पे क्लिक करें, फिर इस पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने से इसकी ब्लेंडिंग ऑप्शन आपके सामने ऑन हो जाती है। तो वहाँ ड्रॉप शैडो में चले जाएं, ड्रॉप शैडो पर क्लिक कर लें, ज़रा डिस्टेंस बढ़ा लें थोड़ा सा, तो ये ऐसे लगेगा कि कार्ड जैसे कोई लगा हुआ है। तो इस तरीके से मज़ीद भी इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। एक इसी तरीके से हम कर्व भी बना सकते हैं। अब मैं आपको कर्व का भी बताता हूँ। ये मैं लेयर्स डिलीट कर देता हूँ सारी। कर्व से क्या मुराद है, मैंने ये रेक्टेंगल लिया और यहाँ पर आ जाएं पेन टूल पे, और पेन टूल का अलग से भी बताता हूँ। यहाँ ऐड एंकर टूल ले लें और इसके अंदर क्लिक कर दें। ये देखें एक आपके सामने एक पॉइंट मिल गया। अब इसको आप ऊपर कर दें, ये एक और शेप बन गई। ये हैंडल हैं, इनको आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी की कोई शेप। अब ये वेक्टर शेप में काम हो रहा है इस वक्त, ये रास्टराइज नहीं है। जब आप इसे अगर रास्टराइज कर देंगे तो ये सहूलत ख़त्म हो जाएगी आपके सामने। मैं एंटर कर देता हूँ। ये इस वक्त ये वेक्टर शेप है। मैं राइट माउस बटन क्लिक करता हूँ और रास्टराइज कर देता हूँ। अब वो हैंडल वाली ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी, वो सिर्फ वेक्टर शेप में ही मिलती है। इस चीज़ को दोबारा देखें। पेन टूल का पहले अलग से देख लेंगे पेन टूल है क्या। पेन टूल की मदद से आप अपनी कोई शेप ऐसी ड्रा कर सकते हैं जो कि अवेलेबल ना हो। ये आपकी शेप ड्रा हो गई और ये शेप पे मैंने क्लिक किया तो ये शेप फिल हो गई। इसी तरीके से कंट्रोल टी करता हूँ, इसे मूव कर दें, एंटर कर दें, कंट्रोल टी, फिर एंटर। तो आप अपनी ड्राइंग कर सकते हैं पेन टूल के साथ। अगर आप चाहें कि ये अलग अलग लेयर पे हैं, ये सारी एक ही लेयर पे एक ही ये लैंप बन जाए, तो आप पहले इसको सबको रास्टराइज कर लें। इसको करें, फिर राइट माउस बटन क्लिक करके इसको रास्टराइज करें, फिर इसको करें। उसके बाद पहली लेयर पे अपना कर्सर रखें और कंट्रोल ई प्रेस करें। कंट्रोल और ई, इसका मतलब है मर्ज डाउन। ये कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ और ई की प्रेस कर रहा हूँ। ये फिर दोबारा करता हूँ कंट्रोल ई, मर्ज डाउन। लेकिन वो वेक्टर लेयर मर्ज नहीं होती, ना टेक्स्ट होती, वो सिर्फ सिंपल पिक्चर बीएमपी लेयर मर्ज होती हैं। अब ये एक शेप बन गई, जो अलग अलग हिस्से थे मुख्तलिफ लेयर पे, अब वो एक बन गए। इसको मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको अपने हिसाब से छोटा कर देता हूँ।
ऑल्ट से फिर ड्रैग करें और ये आप फिर इसको डुप्लीकेट बना सकते हैं। जो मर्जी करें इसके साथ, थोड़ा सा साइज कम कर। तो इस तरीके से आप अपनी, ये सही शेप नहीं बनी, इसे डिलीट कर देता हूँ। इसको क्लिक करके ऑल्ट प्रेस करके इसे खींचता हूँ तो ये इसका डुप्लीकेट बन गया। इसे कंट्रोल करके की और ये शिफ्ट से मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब आपको ऐसे नज़र आ रहा है जैसे एक लाइन में ये लैंप खड़े हैं। अच्छा, अब पेन टूल का दोबारा सुन लें। पेन टूल से आप कोई की, ये देखें मैं साथ माउस को अब मूव कर रहा हूँ, पहले मैं माउस को मूव नहीं कर रहा था। और इस पर वापस क्लिक कर देता हूँ और ये भी मेरी एक रैंडम सी शेप पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ तो ये भी एक शेप बन गई। पेन टूल में एक फ्री फॉर्म है, आप अपनी मर्जी से खींचते जाएं तो ये भी शेप बन जाएगी। इसी तरह ऐड एंकर जो हमने पहले देखा था, इस पे कोई ये एंकर पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये जो छोटे छोटे डॉट है ना ब्लैक, ये बेसिकली एंकर पॉइंट है। यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा, यहाँ भी एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। और ये माइनस है, इस पर क्लिक करेंगे तो एंकर पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, ये ख़त्म हो गया एंकर पॉइंट। अब आप कहेंगे भाई इसका क्या फ़ायदा है, इसको वो भी मैं आपको अब ये दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, रेक्टेंगुलर लिया, ये मैंने, और अब मैं पेन टूल पे जाके ऐड एंकर टूल पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, लाइन के ऊपर, ये मुझे एंकर पॉइंट मिल गया। और उसके बाद आप कन्वर्ट पॉइंट टूल को ले सकते हैं, इस पर क्लिक करें तो ये आपको ये हैंडल इसमें से निकाल देगा। ये देखिए, ये कर्व बन गई। अब आप जैसी कर्व चाहें वैसी कर्व बना सकते हैं। इसे मूव पे क्लिक कर दें और अब इसे कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। हाँ, ये अब क्योंकि वेक्टर है ना, इस पर कंट्रोल टी उस तरीके से काम नहीं करेगा। इसको मैं पहले रास्टराइज कर देता हूँ, फिर कंट्रोल टी करता हूँ और अब मैं इसको इस तरह करके अपनी मर्ज़ी से इसको मैं थोड़ा सा तो जहाँ मेरी सेटिंग मुझे अच्छी लगेगी वहाँ मैं वैसे कर दूँगा। दोबारा देख लेते हैं कर्व कैसे बनती है। रेक्टेंगुलर लें, पेन टूल लें, ऐड एंकर वाला, ये ऐसे मैंने खींच दिया, यस कर दें, मूव टूल पे क्लिक करें, उसको आप जैसे मर्जी एडजस्ट कर लें। इसको राइट माउस बटन रास्टराइज कर दें, ऑल्ट प्रेस करें, ये मैंने एक और डुप्लीकेट बना दी और इसकी मैं ओपेसिटी कम कर देता हूँ। ये देखिए, उसी कलर में आपको ये मिल गई। फिर कंट्रोल टी प्रेस करें, इसको थोड़ा सा
ऐसे कर दें, ये देखिए अब ये उसके साथ ये कर्व एक अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। तो इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन बना सकते हैं जो कि बहुत अच्छे नज़र आते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई इसमें आपने क्वेश्चन करना हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।